आने वाले बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने शंखनाद कर दिया है। न्यूज 24 से खास बातचीत में ओवैसी ने कहा कि बिहार में उनकी पार्टी AIMIM अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन में शामिल होने को लेकर ओवैसी ने साफ कर दिया, तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं। सीमांचल न्याय यात्रा पर असदुद्दीन ओवैसी साहब निकले हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब बिहार को क्या पैगाम है सर? क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब इस विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं? अब देखिए क्या होता है आगे, मगर अभी तो हम चुनाव की पूरी तैयारी कर चुके हैं, कर रहे हैं। और सीमांचल में हमारी 4 दिन की इंसाफ की रैली है और हम लोग निकल चुके हैं और हमको अच्छा आवाम से रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन सर, सार्वजनिक तौर पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इतने दिन पार्लियामेंट में उनके साथी मिलते हैं आपसे, असदुद्दीन ओवैसी साहब से उनके हम लोग देखिए कि एक तस्वीर भी मैं दिखा रहा हूँ। असदुद्दीन ओवैसी आधी रात में पूरे किशनगंज में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं सीमांचल में, और न्याय यात्रा में सुबह से लेकर देर रात तक पसीना बहा रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा ओवैसी साहब। तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि ओवैसी साहब से हमारे सांसद के कई साथी मिलते रहे हैं। आज तक ओवैसी साहब ने चर्चा नहीं की कि बिहार में हमको मिल के साथ लड़ना चाहिए। उनके लीडर जो कुशवाहा साहब है उनसे पूछें वो क्या बकवास करते हैं। अरे तुम लीडर ऑपोजिशन हो, उसकी कुछ गरिमा रखो, इकबाल रखो। तुमको पार्टी जो मिली है ना, लालू प्रसाद यादव की बड़ी कुर्बानी और मेहनत के बाद मिली है। इस तरह की लूज स्टॉक करने के लिए तुमको मुकाम नहीं मिला है। खैर तुम्हारी पार्टी, आपकी पार्टी जो करना है कर लो। 2 लेटर लालू जी को अख्तरुल ईमान साहब ने लिखा, इन्होंने कहा हमको नहीं मिला, उनको भी लिख दिया। कहा डराने आए नहीं, कोई क्या डराने आए हैं। एक बात सुनिए, हम एक रिवायती फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं और हमारे परिवार में अगर हमारे कोई बड़े आ जाते हैं सामने तो हम उनके फैसले को आखिरी फैसला मानते हैं। आपकी जिंदगी में आपके पिताजी जिंदा हैं, अल्लाह उनको और सेहत दे, लालू जी को जिंदा रखे। उनको खत लिखा हमने। आप इतने बड़े हो गए कि अपने बाप के सामने कह रहे हैं कि हमको लेटर नहीं आया, तो हमने कहा लिख दो भाई। उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि नहीं मिला, तो कैसे आपको दिखाएं दुनिया को? इसीलिए अख्तरुल ईमान साहब ने सब बैंड बाजे से जाकर दिया उनको। अब उनको देखिए, हम कोई किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये एक बात है कि दुनिया को, बिहार को, सीमांचल को पता चल जाएगा कि बीजेपी को रोकने के लिए किसने कोशिश की और कौन बीजेपी को यहां पर मजबूत करना चाह रहा है। आपने नीतीश कुमार को 2 मरतबा मुख्यमंत्री बनाया, 2 मरतबा बीजेपी को सत्ता दी। आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? हम चुनाव लड़ते तो उंगली उड़ी आती। लेकिन ओवैसी साहब, लोग कह रहे हैं कि क्या ओवैसी साहब सिर्फ सीमांचल में न्याय यात्रा करेंगे या चंपारण, तिरहुत, सब करेंगे, या शाहबाद, वहाँ भी क्या चुनाव सब करेंगे। हमारा ओढ़ना बिछोना हमारी पार्टी है, जीना मरना उसी में है, सब करेंगे। अभी ये सीमांचल है, अभी आज एक ही दिन में इतनी तकलीफ हो रही है। हम पूरा जाएंगे, फिक्र मत, जाएंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि जब आप अपने गृह राज्य में होते हैं तो वहाँ के मुख्यमंत्री से बड़ा अच्छे ताल्लुकात होते हैं। हाँ। लेकिन जब आप बिहार में आते हैं तो उन्हीं के समर्थित गठबंधन के खिलाफ जाते हैं और लोग ये कहते हैं सुनिए, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, किसको वोट दिया हमने? हमारे मुख्यमंत्री ने हमसे बात की, किसको वोट दिया? बोलिए। जितने बिल आए पार्लियामेंट में 2004 से 2025 तक, रिकॉर्ड उठाकर देख लो किसने मुखालिफत में वोट दिया। और जब UAPA का कानून आया, राजद कांग्रेस ने किसको वोट दिया वो भी देख लो आप। हमको उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देख लो। सीमांचल के लिए कोई रोड मैप है? जैसे आप कहते हैं कि देखिए, अख्तरुल ईमान को अकेला छोड़ दिया इन्होंने। अख्तरुल ईमान ने 800 करोड़ के काम शुरू करवाए, बहुत से उसमें मुकम्मल भी हो गए। ये जो 4 भाग गए, इन्होंने क्या करवाया बताओ? जब तो ये डिप्टी CM थे, चंद महीनों के लिए डिप्टी CM थे, आपने कुछ सैंक्शन नहीं करवाया। आज भी जाकर देख लीजिए बहादुरगंज में टेरागाज की रोड को SDM का ऑफिस नहीं है। कौन जिम्मेदार है इसका? लेकिन आप ओवैसी साहब, सार्वजनिक तौर पर आप कह रहे थे कि कोचाधामन में रेलवे स्टेशन नहीं मिला, यहाँ सड़कें नहीं बनी। लेकिन सवाल है सर कि बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा लोग पूछ रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगाए हैं। असदुद्दीन ओवैसी जब न्याय यात्रा कर रहे हैं
तो क्या उन मुद्दों को वो उठा रहे हैं जो एनडीए के हम नेताओं अपने पर लग मुद्दों रहे को हैं? उठाएंगे ना, हम अपने मुद्दों को उठाएंगे, हम अपने तरीके से उठाएंगे, हम आज़ाद हैं। थैंक यू। शुक्रिया। अज़ुद्दीन ओवैसी हैं और सीमांचल की न्याय यात्रा को वो देख रहे हैं। कैमरामैन संजय के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 किशनगंज।